हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की ओटीसी लेवल 1 की बैक टेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपने सेटअप को बैक टेस्ट करेंगे कि इसमें हमारा सेटअप आज चला है या नहीं चला। इसमें दोस्तों सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हो निफ्टी आज हमें 243 पॉइंट का बहुत ही बढ़िया सा अपसाइड मूव देते हुए देखने को मिली है, जिसके चलते भाई आज हमारे बहुत ही बढ़िया सेटअप एक्टिव हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन सभी सेटअप्स को बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इनमें आज हमारे कितने कितने पॉइंट निकले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेरा रूल पता है कि हम सबसे पहले निफ्टी को लगा लेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हो निफ्टी कल ही 20 MA के ऊपर आ चुकी थी। यानी कि दोस्तों आज सुबह हमने सिर्फ और सिर्फ कॉल ही प्लान करनी थी। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो कल की क्लोजिंग कितनी थी, 24,600 की। यानी कि दोस्तों आज मैं 24,600 की कॉल साइड देखूंगा कि हमारा सेटअप कहाँ पर एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 24,600 की कॉल। ध्यान से देखना दोस्तों, प्रॉपर सेटअप को एक्सप्लेन करूंगा आपको। इससे दोस्तों आई होप कि आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों आप देख सकते हो आज की पहली 5 मिनट की कैंडल निफ्टी ने रेड क्रिएट की। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप गौर से देखोगे तो इस कैंडल ने 20 MA को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि अगर आप इंडेक्स को भी देखोगे ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, आई थिंक इंडेक्स ने भी नहीं ब्रेक किया होगा पहली 5 मिनट की कैंडल निफ्टी की। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि पहले 5 मिनट की कैंडल ही हमारे 20 MA के आसपास भी नहीं है। यानी कि दोस्तों सुबह सुबह जस्ट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट था, जिसके बाद आप खुद ही देख सकते हो 24,600 की कॉल ने उसकी नेक्स्ट कैंडल नहीं हमारी, यानी कि 9:20 की कैंडल ने हमारे 20 MA के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ऊपर से 50 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट भी ले लिया है, यानी कि भाई हमारी इसी कैंडल पे एंट्री बनती थी। तो दोस्तों इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई आप देख सकते हो है भाई 278 और एसएल कितना है भाई 216। यानी दोस्तों इसमें हमारा एसएल बन रहा है रफली 60 पॉइंट, हाँ 62 पॉइंट के आसपास का हमारा इसमें एसएल बनता है। थोड़ा बड़ा है, लेकिन दोस्तों हम सेटअप को बैक टेस्ट करते हैं। इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आप इसको थोड़ा सा और नीचे भी बाई कर सकते हो, वो कभी हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम अपने सेटअप को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो खुद ही भाई, अगर इसका 278 है, 279 पे मैं बाय करूंगा और 216 का मैं यहाँ पे एस लगा दूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल ने हमारा 279 को ब्रेक कर दिया, 278 को ब्रेक कर दिया, जिसमें हमारी एंट्री बनती थी। और दोस्तों ये वाला प्रीमियम आप खुद ही देख सकते हो, फर्स्ट मूव में हाई लगा के आया 378, यानी कि दोस्तों 100 पॉइंट मिले हैं। यानी कि 1:1.5 का रिस्क मॉडल मिलता है। ठीक है, 100 पॉइंट अगर आपको एक लॉट में 7,500 का प्रॉफिट वन लॉट में भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे हल्का सा रिट्रेस किया, लेकिन यहाँ पे 20 MA को ब्रेक नहीं किया, जिसके बाद आप खुद ही देख सकते हो फिर से हमें एक बढ़िया सा अपसाइड मूव देखने को मिला। और इसके चलते ही आप देख सकते हो इसी प्रीमियम ने हाई लगाया 456, जो चला कहाँ से था 278 से चला था, और हाई लगाया इसने 456। लगभग दोस्तों इसने यहाँ पे हमारे पॉइंट निकलते हुए हमें देखने को मिले हैं 170 से 80 पॉइंट हमें निकलते हुए देखने को मिले हैं पहले ट्रेड में। यानी कि दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया मूव है, वन साइडेड मूव हमें देखने को मिला है। यानी कि भाई हमारा आज का पहले ट्रेड में ही हमारा एक बढ़िया सा टारगेट हिट हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद आप खुद ही देख सकते हो फिर से यहाँ पे हल्का सा हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली। टाइम पास करने के बाद फिर से 20 MA के नीचे चला गया। जब एक बार 20 MA के नीचे चला जाए दोस्तों फिर से हमें अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद आप फिर देख सकते हो यहाँ पे हमारा सेटअप फिर से थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे हमारा फिर से सेकंड ट्रेड एक्टिव हुआ है। इसका हाई है 419 और लो है 385। जिसके बाद आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा बढ़िया चला नहीं वो, क्योंकि दोस्तों सुबह ही एक बढ़िया सा मूव आ चुका था। इसके बाद तो दोस्तों उम्मीद ही थी कि या तो साइडवेज होगा या रिट्रेसमेंट आएगी। उसके बाद आप देख सकते हो अच्छा खासा टाइम पास करने के बाद यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है। तो दोस्तों अगर लॉजिकली देखा जाए तो भाई इतना बढ़िया ट्रेंड मिलने के बाद मेरे को नहीं लगता कि सेकंड ट्रेड करने की जरूरत थी हमें आज, लेकिन फिर भी हम बैक टेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी देखना जरूरी है। ठीक है, चलो मान लो भाई ये 420 पे बाई किया और हाई इसने कितना लगाया 449। ठीक है, तो 30 पॉइंट है, चलो छोड़ो इसको। अगर हम नहीं भी लेते फिर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एसएल हिट हुआ है। कितने पॉइंट का एसएल हिट है 15 और 20, 35 पॉइंट का एसएल है। फर्स्ट ट्रेड में हमें मूव मिला था कितना 170 से 80 पॉइंट का, और सेकंड में हमारा एसएल हिट है 35 पॉइंट का। यानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, जब हमारा एसएल हिट होता है तो एक छोटा एसएल हिट होता है, और जब मूव इस तरह का मिलता है तो बड़े पॉइंट कैच किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तो भाई आप देख सकते हो साइडवेज होगी मार्केट, कोई भी ट्रेड हमारा एक्टिव नहीं हुआ। यानी कि भाई निफ्टी में आज 2 ट्रेड एक्टिव हुए हमारे सेटअप पे, जिसमें पहले में एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया मूव मिला, सेकंड में हमारा 35 पॉइंट का एसोलेट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, जिसके लिए दोस्तों मेरे को बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना पड़ेगा। और आप देख सकते हो भाई बैंक निफ्टी में आज डेली टाइम फ्रेम पे देखे क्या मूव दिया है, और क्या बात है भाई बैंक निफ्टी ने तो भयंकर वाला मूव दिया है भाई
बैंक निफ्टी आज 456 पॉइंट का हमें अपसाइड मूव देते हुए देखने को मिली है, जिसके चलते भाई देखते हैं कि इनमें बैंक निफ्टी में हमारा सेटअप कहाँ कहाँ पे एक्टिव हुआ, अगर हुआ है तो कितने पॉइंट हमें मिले हैं। ठीक है, इसके लिए भाई आपको पता है सबसे पहले हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो भाई कल ही बैंक निफ्टी 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 MA के ऊपर आ चुकी थी, यानी कि दोस्तों आज सुबह हमने कॉल ही प्लान करनी थी। तो कल की क्लोजिंग 15 मिनट की देख लेते हैं कहाँ पे है। कल की क्लोजिंग ये पड़ी, क्लोजिंग थी 54,900, तो 960 थी, तो हम 55,000 की कॉल लगा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ इसमें। 55,000 की कॉल, 55,000 की कॉल, जस्ट ए मिनट, ये रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने 55,000 की कॉल लगा ली है। इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो भाई आज सुबह सेम सिनेरियो दोस्तों जो निफ्टी में हुआ है वही बैंक निफ्टी में भी हुआ है। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दूं, ये देखो तो पहली रेड कैंडल बनने के बाद भाई फिर से हमें बैंक निफ्टी में निफ्टी के तरह ही एक बढ़िया सा रिकवरी आते हुए देखने को मिली है। ठीक है, पहली रेड कैंडल देन सेकंड ग्रीन कैंडल। इसके चलते भाई अगर आप 55,000 के प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो कॉल साइड, तो भाई हमारा सेकंड कैंडल में ही ट्रेड एक्टिव हो चुका है। 9:15 की कैंडल है, 20 MA के ऊपर है रेड कैंडल। देन भाई यहाँ पे 20 MA के 9:20 की कैंडल 20 MA के नीचे जाके ऊपर क्लोज हो चुकी है। इसका हाई कितना है भाई 518 का। ठीक है, और लो कितना है भाई इसका, लो है भाई इसका 434, हाँ 434 का लो बनता है इसका, 434 का। यानी कि दोस्तों रफली इसमें हमारा एसएल कितना बनता है 66 पॉइंट एंड 18 पॉइंट कितने हो गए 66, 76 और 84 पॉइंट का हमारा एसएल बनता था। रफली 2600-2700 का एक लॉट में हमारा एसएल बनता है। ठीक है, जिसके चलते भैया आप देख सकते हो इसमें हमें मूव कितना बढ़िया मिला है। इसके बाद एक अच्छा खासा मूव मिला और ये हमारा हाई लगाया है इसने 642। हमारा एक्टिव कितने पे हुआ था 518 और हाई कितना लगाया 642। 84 पॉइंट का हमारा एसएल था और इसने इसके चलते पॉइंट कितने निकाले हैं, इसने पॉइंट निकाले हैं दोस्तों जस्ट ए मिनट मैं अभी आपको बताता हूँ 500, 600, 142, 136 पॉइंट निकाले हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों 85 के अगेंस्ट 136 पॉइंट निकाले हैं, जिसमें अगर आप चाहे तो 100 पॉइंट भी कैच कर सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो निफ्टी की तरह ही फिर से थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद इसने यहाँ पे 20 MA को ब्रेक कर दिया भाई यहाँ पे। लेकिन दोस्तों निफ्टी ने नहीं किया था, निफ्टी ने रिट्रेस करने के बाद 20 MA पे सपोर्ट ली थी, लेकिन बैंक निफ्टी हमें ब्रेक करते हुए देखने को मिली है। यानी कि दोस्तों इसमें हमारा सेकंड ट्रेड का बहुत ही शानदार मौका हमें मिला था रिट्रेसमेंट पे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 20 MA के नीचे गई, नीचे 20 MA को ब्रेक किया। ठीक है, इस कैंडल ने ये देखो ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग आई और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे इसने यहाँ पे RSA भी निफ्टी 50 नीचे जाने के बाद ऊपर क्लोजिंग होते देखो ऑलमोस्ट 50 के आसपास वी शेप सपोर्ट बनाते हुए देखने को मिला है। तो दोस्तों सेकंड ट्रेड में हम क्या करेंगे, सेकंड ट्रेड हमारा एक्टिव कितने पे हुआ है यहाँ पे इस कैंडल पे 557, लो कितना है 507, 50 पॉइंट का एसएल था, जिसके चलते भाई आप देख सकते हो इसने मूव दिया है यहाँ पे इतना हाई, आई थिंक 800 समथिंग का था, ये रहा 852। क्या बात है भाई 852, 557 वाला 852 कितने पॉइंट हो गए भाई, इतने लगभग 296 रफली 300 पॉइंट का मूव आया भाई 1:6। 50 पॉइंट का एसएल था, 300 पॉइंट का मूव आया। 300 में से अगर हम 200 पॉइंट भी कैच कर पाए वो बहुत ही बड़ी बात है। यानी दोस्तों आप खुद ही देख सकते हो जब हमारा सेटअप होता है ना, हमें एक मोमेंटम मिलता है, तो एक बढ़िया वाला मोमेंटम मिलता है दोस्तों। ये देखो 20 MA के ऊपर कितना शानदार से देखो 20 MA को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक और मौका मिला था, लेकिन मार्केट साइडवेज हो गई थी, इसके चलते आई थिंक ये वाला चला नहीं हमारा। तो पहले दोस्तों खुद ही सोचो, अगर मेरे को निफ्टी में एक बढ़िया मूव मिल गया और बैंक निफ्टी में 2 बढ़िया मूव मिल गए तो मैं तीसरा ट्रेड करूंगा ही क्यों, उसके बाद जाऊंगा ही क्यों। लेकिन फिर भी हम बैक टेस्ट करें, एक बात देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे मूव मिला है, यहाँ पे हमारा एसएलेट हो गया। ठीक है, थोड़ा टाइम पास करने के बाद यहाँ पे फिर से एसएलेट हो गया हमारा, तो उसके बाद ऑलमोस्ट साइडवेज ही रही है यार, कोई ज़्यादा नहीं। यानी कि भाई निफ्टी में हमें 2 ट्रेड मिले, एक में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में एसएलेट हुआ। प्रॉफिट हुआ था 170 पॉइंट का और एसएलेट हुआ है सिर्फ आई थिंक 35 पॉइंट। बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया है भाई। बैंक निफ्टी में फर्स्ट ट्रेड में हमें एक बढ़िया सा अपसाइड मूव मिला, सेकंड ट्रेड में 300 पॉइंट का मूव मिला। यानी कि भाई बैंक निफ्टी में दोनों ट्रेड मिले, दोनों में एक बहुत ही बढ़िया वाला अपसाइड में हमें मूव देखने को मिला। सिंपल है दोस्तों, रूल को फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को इंडेक्स 20 MA के ऊपर चाहिए, आप खुद ही देख सकते हो कितना शानदार है भाई। 20 MA के ऊपर कितना अपसाइड मूव है, यानी कि बस मैं कॉल प्लान करूंगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को 20 MA के नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, प्लस RSA 50 के ऊपर चाहिए। यानी कि दोस्तों मेरे को यहाँ पे ट्रेंड भी चाहिए और यहाँ पे स्पीड भी चाहिए। ठीक है, सिंपल है। हाई ब्रेक को बाय करूंगा, लो का मैं एसएल लगा दूंगा लाइक दिस कैंडल। ये देखो लाइक दिस कैंडल, ठीक है, लाइक दिस कैंडल।
और भाई 1:1 या 1:2 का आप क्या बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड करके चल सकते हो। जैसे आई थिंक इसका कितना है, इसकी कैंडल का प्राइस कितना 50 पॉइंट का 50 का 300 पॉइंट मिला। यहाँ पे 1:1 से ही आपको थोड़ा काम चलाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा एसएल बड़ा है। हाँ, अगर आप लेवल 2 पे जाओगे तो इसको थोड़ा सा नीचे भी बाई किया जा सकता है, वो हम फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट एक बहुत ही अच्छी थी, अच्छे खासे मूव मिले हैं हमारे सेटअप पे। टोटल 4 ट्रेड एक्टिव हुए हैं, जिसमें से एक का एसएल हुआ है सिर्फ 30 पॉइंट का, बाकी में एक बहुत ही शानदार रिटर्न मिला। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वाला सेटअप मेरा पसंद आ रहा है, हमारा लेवल 1 के ऊपर आपको पसंद के साथ साथ समझ में भी आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं इसको डिटेल में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप इसको फुली सीखना चाहते हो, फुली रूल्स के साथ सीखना चाहते हो, प्रॉपर तरीके से अगर सीखना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ऐप का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिए। मैं बहुत जल्द उसके ऊपर एक बढ़िया सा सिंपल वे में एक ऐसा कोर्स बना के उसमें अपलोड करने वाला हूँ, जो कि दोस्तों बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे होगा। अगर दोस्तों नहीं भी बाय करना फिर भी दोस्तों मैं अपनी ऐप में एक फ्री मटेरियल भी रखने वाला हूँ, इससे दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसलिए भाई ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, बहुत जल्द उसको मैं अपडेट करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको हमारा ये OTC लेवल 1 की बैक टेस्टिंग का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।